माँ और मैं कहां जाए? दुनिया के लोग तो ऐसे हैं, कौन हमारा स्वीकार करे? मेरी माँ मुझे लेकर के गई, मेरा नाम था रामदास। एक महात्मा के आश्रम में, दुश्मनियों के आश्रम में मेरी माता को गौ माता की सेवा मिली और मैं धीरे धीरे वहां रहने लगा। चतुर्मासा चलने को आया, बड़े बड़े महात्मा अमलात्मा आए, मैं उनके पास बैठता, जाकर के जो कथा सुनाते वो सुनता, जो भोजन करते उसका उच्चिष्ट पाता। तो धीरे 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 मेरा मन 4 महीने तक चतुर्मासा चला, मेरा मन उन महात्माओं में लग गया। और जब जाने लगे चतुर्मासा समाप्त होकर के, तो मैंने कहा महात्माओं मुझे भी लेकर के चलो ना अपने साथ में। मेरा मन आपके साथ लग गया है, मैं आपके साथ ही चलूंगा। तो महात्माओं ने कहा बेटा ना रामदास, तुम हमारे साथ नहीं चल सकते। क्यों? बोले तुम्हारी माँ है, माँ की सेवा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है, उसकी सेवा करना। मैं रोने लग गया। तो उन्होंने एक सुंदर मंत्र दिया, बेटा इस मंत्र का जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र है, इसका जाप करना। फिर बाद में माता की सेवा करना, माता जब तक है, और उसके बाद में एकांत में बद्रीनाथ धाम जाकर के खूब इस मंत्र का जप करना। नुस्खा बता दिया, मंत्र दे दिया, महात्मा चले गए। एक दिन सायंकाल का समय था, माँ गोदोहन कर रही थी, उसी समय एक सांप आया और सांप ने डस दिया, मेरी माता की मृत्यु हो गई। मैं बहुत रोया, पर रोने से क्या होता है? माता के सारे संस्कार करके एकांत में मैं ऊपर बद्रीनाथ धाम तक चला गया और जिस मंत्र को दिया था महात्माओं ने, उसी मंत्र का मैं जाप करने लग गया। आइए आप मेरे साथ भी करिए, दोनों हाथों से उठाइए, क्योंकि श्रीमद् भागवत का ये परम मंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र। इससे ध्रुव जी की प्राप्ति हो गई, प्रहलाद जी ने प्राप्त करी, और हमारे नारद जी की प्राप्ति हो गई भगवान की। वही मंत्र, दिव्य मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
प्रत्यक्ष रूप में महाभारत का वो प्रसंग हमने जब वो सीरियल चल रही थी ना, इनके लिए धन्यवाद, धन्यवाद के लिए और एक धन्यवाद। राधे 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 राधे। आप बोलोगे महाभारत में राधे राधे का कौन सा का? तो महाभारत का युद्ध आप सभी को मालूम है, कौरव और पांडवों के बीच में हुआ। कई बार संधि करने के बाद में दुर्योधन जैसा व्यक्ति समझता नहीं है तो युद्ध अवश्यंभावी हो जाता है। हम भी नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, पर पहलगाम का जो वाकया हुआ और 27-28 लोगों की जानें एक साथ गई और वो भी धर्म पूछ करते हुए, तो हम भी कोई साधारण नहीं है, हम भी कोई साधारण नहीं है। बता दिया कि भारत क्या है, घर में घुस करके मारता। पर युद्ध तो अभी तक भी चलता है, पर समस्या का हल नहीं है युद्ध, उससे कोई आउटपुट मिलता नहीं, सब मार काट, सब खत्म। भयंकर है, उसकी त्रासदी भयंकर, परिणाम भयंकर। आप अगर हिरोशिमा की बात अगर विचार करते हो तो उस दिन मैंने फेसबुक पर पढ़ा, एक भयंकर उतने उसमें 4000 डिग्री सेल्सियस का तापमान, तो उसमें व्यक्ति जला होगा, क्या हुआ होगा उसका, इतनी भयंकर। और आगे जो कुछ अपने पास अणुपरमाणु बम है उसकी तो 2500 से भी ज्यादा है, 2500 से 40,000 का, इतना खतरनाक है। तो क्या बचने वाला, सब नाश, खत्म। तो युद्ध कोई हल नहीं है, कोई सामंजस्य हो, लेकिन अगर कोई मानता नहीं है तो फिर उसके लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। और वही हुआ, कौन सा, ऑपरेशन सिंदूर, जो अभी भी है, अभी भी और एक बार हो सकता है। बोली भारत माता की, भारत के शूरवीरों की जय। तो युद्ध हुआ, युद्ध में सारे मारे गए। अंतिम युद्ध दुर्योधन का भीम से हुआ। बुधा उसकी जंगा पर मारी गई, अधीर अवस्था में पड़ा हुआ है, रात्रि का समय है। द्रौपदी के 5 पुत्र उस टेंट में सोई हुए। भगवान ने 5 ये जो भ्राता थे पांडव, उनको लेकर के बोले, अरे तुम्हारी ये रात्रि है, आज तुम विजय श्री को प्राप्त हुए हैं, खूब आनंद मनाओ। इधर ये कार्यक्रम चल रहा है, उधर से अश्वत्थामा पहुंचा दुर्योधन के पास। दुर्योधन को देख करके चिंतातुर हो गया। दुर्योधन से कहा, ये तुम्हारी हालत किसने करी है, मुझे बताओ, मैं कुछ करूंगा। बोले क्या करोगे तुम, इतना बड़ा युद्ध हुआ, मेरे सारे भारी मारी सब कुछ मर गए, मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन दुख इस बात का है कि 5 पांडव होते हुए भी एक भी नहीं मरा। मेरी इच्छा है कि कम से कम 1-2 पांडव का मर जाए। मरते मरते ये इच्छा करता है। देखो, दुष्ट लोगों का स्वभाव दुष्ट ही होता है, मरते मरते उसी बात की। अश्वत्थामा ने आश्वासन देकर के सीधा चला, वो टेंट में घुस गया। अंदर मंद अंधकार था और द्रौपदी के 5 पुत्र सेम टू सेम पांडवों जैसे दिखते थे। बस तलवार निकाली, एक तलवार में सीधा मार करके 5 के सिर काट दिए, धड़ से अलग, और लेकर के सीधा दुर्योधन के पास पहुंचा। मित्र देखो, मैंने तुम्हारा काम किया है, देखो लेकर के आया 5 सिरों को। देखा, अरे मूर्ख कहीं का, ये कोई पांडव है, ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र, इनसे मेरा कोई बैर नहीं था, मेरा बैर तो पांडवों से था। बहुत बड़ी गलती कर दी है, और इसी बात की ग्लानि होकर के दम से नीचे गिर गया दुर्योधन और मृत्यु को प्राप्त हो गया। अश्वत्थामा ने देखा, अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेगा, भाग रहा है। जैसे प्रातः काल हुआ, जैसे ही उस टेंट में शिविर में प्रवेश किया द्रौपदी ने, तो क्या देखती है, मेरे पुत्रों के 5 पुत्र हैं, लेकिन सिर धड़ से अलग हो चुका है।
माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यं मां एक 5 पुत्र एक साथ मरे हुए हैं। क्या कल्पना कर सकता है कोई? अरे एक पुत्र हो और उसकी अवस्था बड़ी विचित्र हो जाए तो मां का खाना पीना सब बंद हो जाता है। तो 5 पुत्र कैसी अवस्था हुई होगी द्रौपदी की? और एक बात बताएं, मां की हृदय की अवस्था को कोई जान नहीं सकता, कोई भी नहीं जान सकता। मैं तो कहूंगा कि वो भगवान भी नहीं जान सकता। ऐसी मां होती है, उसको समझने वाले हम सब कम हैं। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, रो रही है, विलाप कर रही है। क्या बिगाड़ा था इन बच्चों? कामाये पुण्यवान सर्वस्व कृष्ण। राजनाधीश ठीक तो है, बलराम भैया ठीक तो है, सब कुशल मंगल तो है। बोलो तो, बोलते क्यों नहीं? बार बार सवालों पर सवाल करते जाए और एकदम ध्यान से अपने भाई साहब के चरण में गिर पड़े और गिर करके जोर से रोने लग गए कि वंचितों हम वंचित हो गए, हमारे सर्वस्व, हमारे प्राण कृष्ण द्वारकाधीश इस भूमि को छोड़कर अपने धाम को चले। और रोते रोते सारा वृत्तांत कह दिया, कोई नहीं बचा, सब लड़ करके समाप्त हो चुका है। हाँ, इतनी अप्रिय घटना लेकर के आया है तो अर्जुन। ये बात कुंती माता ने जब सुनी कि भगवान ही नहीं रहे तो हमको भी लेकर के क्या करना है? कृष्ण 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 कहते 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 अपने प्राणों का ही क्या कर दिया। जैसे दशरथ महाराज सुमंत जी को भेजा था कि हरि मुझे मना पुण्य पूर्ण करिए, हरि का नाम लेना है। तो प्रबल हो गया अब कली, और जाओ तुम यहाँ से भाग जाओ। अब आज वो करके खड़ा है, शरणागत हुआ है। तो बोले मेरी कहाँ जाए, आप तो चक्रवर्ती सम्राट है, सब तरफ आप ही का राज है, कहाँ जाए? ऐसे विचित्र होते हैं कि इनके सामने भूत भी आ जाए ना तो भूत भी भाग जाए। ये तो सबसे बड़ा भूत है जिसके ऊपर सवार है। हम लोग संसार से आश्रम पहले समाधिस्थ कर ताली बजा दो इसके लिए। शमी मुझे प्यास लगी है, मुझे कुछ खाने का दो, मुझे कुछ पीने का दो। आवाज किसी की आई नहीं। बार बार जब पुकारने लगे, अरे मुझे कुछ खाने को दो, पीने को दो। एक चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित हो रहा है। बार बार जब कहने लगे तो कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। अरे ये महात्मा ढोंगी है, आंखें बंद करके बैठा हुआ है। राजा है तो उसका सम्मान भी नहीं करता, जिनका हम लालच पालन करते हैं। क्रोध आया महाराज, परीक्षित महाराज को क्रोध आया। क्रोध में आकर के वहां मरा हुआ सर्प जो खड़ा हुआ था उनके गले में डाल दिया। वाह, मरा हुआ सर्प था, उसको पकड़ करके फेंक दिया गले से। उधर से जब पता चला ये किसने डाल दिया, बोले राजा परीक्षित आए थे, उन्होंने इसके गले में, हाँ मेरे पिता का अपराध कर दिया है। गाँव में शाम देता हूँ, मैं शाम देता हूँ, आज सफा दिन नहीं राजा परीक्षित हो जाएगा। वहाँ सच है पहले झोपाई में डाला है तो शाम दे दिया। और जब रोते रोते आए अपने पिता के पास में
क्यों रोता है बेटा? अपने पिता के पास जाना तो बेटा क्यों रोता है? बोले पिताजी आपका अपराध कर दिया राजा परीक्षित ने। कोई बात नहीं बेटा, राजा आए थे उनको भोजन करवा रहा था, कुछ देना था, मैं तो समाधि में था, मुझे मालूम नहीं, लेकिन तुम लोगों ने भी कुछ करना चाहिए था ना। पिताजी मैंने ऐसा शाप दिया है। क्या? बोले 7 दिन में मृत्यु का शाप दे दिया। अरे बेटा हम महात्मा लोग हैं, इतने बड़े राजा को शाप दे दिया थे, बहुत गलत बात करी बेटा तेरा। ऐसा धर्मात्मा अब राजा कभी होगा भी नहीं। जाओ अपने शिष्यों को बुला करके कहा कि जाओ राजा को बता दो कि तुम्हें 7 दिन में मृत्यु का शाप लगा हुआ है, 7 दिन में अपना कल्याण भोग लो। जैसे राजा परीक्षित को पता चला कि मुझे 7 दिन में मृत्यु का शाप लगा है, सब त्याग कर दिया। कितना बड़ा अपराध जीवन में मैंने किया है कि मैंने आज तक किसी महात्मा का अपराध नहीं किया, आज कैसे हो गया मुझको? मैं मर क्यों नहीं गया? मैं मृत्यु को प्राप्त क्यों नहीं हुआ? ऐसा जीवन रख करके मैं क्या करूं? जो इन पूर्वजों ने, मेरे पूर्वजों ने इन महात्माओं की सेवा करी, आज तो इन महात्माओं का अपराध नहीं कर रहा हूं। चल मैं जेल को गद्दी पर अवसित करके बेटा तुम गद्दी को संभालना मैं जा रहा हूं। बड़े बड़े महात्मा मैं क्या करूं? क्या मुझे करना चाहिए? तो अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्वान अरिष्टनेमि भृगुरंगराश्च, बड़े बड़े अत्रि आए, वशिष्ठ आए, च्यवन आए, शरद्वान आए, और बोलिए सुखदेव जी महाराज की महाराज की जय। आप यजमान सुखदेव जी महाराज का पूजन कर लीजिए। यजमान हरि नाम सुनाने वाले सभी गाइए। हरि कथा सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। ताली बजाकर स्वागत कीजिए। जाने हो
मानसस्य व्याक्षत्रबान्धवाम् कृपया अतिथि रूपेण भवद्भिः तीर्थकाकृताम्। आपने इस स्थान को तीर्थ बना दिया भगवान। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अब पहला प्रश्न किया, हम मरने वाले हे राजा, तुमने बड़ा श्रेष्ठ कर प्रश्न किया है, अब मैं उसका उत्तर दूंगा। कब दूंगा? कल सायंकाल 3 बजे से 7 बजे के सत्र में। तो आइए सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हुए आज की कथा को विराम देवे। देखिए मुखानंद की वाणी माने बहुत ही, ये महात्मा कोई साधारण नहीं है, कहीं जाते नहीं है, लेकिन ये पांडवों का ही कुछ प्रताप है। इनकी कृपा लेकर के प्रत्यक्ष रूप में भगवान ही इनके रूप में आए हैं। तो निश्चित रूप से हम लोगों को जो मिलेगा वो 7 दिनों तक मिलेगा। ये अच्छा लगेगा कि हम भी उधर से आए हैं कथा करने के लिए, तो आप लोगों को देख करके और भी आनंद आता है। आइए आज की कथा को बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीदेवी महाराज की जय। रामचंद्र भगवान सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु बाबा देव की जय। छत्रपति महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। साथ सवेरे
पुष्पं गृहीत्वा नन्दपुष्पाञ्जलिम् ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः सचन्द्रेन्द्रपूर्वे साध्याः सन्देवाः ॐ राजाधिराजाय पतये साहिने नमो वयं वे श्रवणाय परमहे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो मे शरणो ददातु कुबेराय मे श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं पूज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमहाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सर्वभौमः सर्वाशान्ताः प्रार्थात् दिव्ये समुद्रपर्यन्ताय एकराडतप्पेश्लोकोऽभिगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आवीक्षितस्य कामप्रेण विश्वे समर्पयामि बलिवृन्दावन महाके बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की श्री व्यासनारायण भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण गौ माता की सत्य सनातन धर्म की भारत माता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव का द्वितीय दिवस एवं द्वितीय दिवस की कथा यही विश्राम। अभी कुछ ही समय में हरिपाठ होगा, तो हरिपाठ का आनंद लेने हेतु सभी भक्तगण पधारे।
इसके बाद श्रीमद हे दूसरी जोड़ी हाँ और दूसरी जोड़ी चलो इसके बाद एक फुकड़ी बची राहुल भैया और उनकी सौगंधी 16 धामी और राहुल भैया निर्मल का एक लास्ट फुगड़ी इसके बाद फुगड़ी नहीं होगी इसके बाद कल खेलेंगे ठीक है लास्ट ठीक है सुना राहुल भाऊ मी मराठी सांगतो नाचून खेळायचं ज्यांना कोणाला खेळायचे असेल खेळू शकते शाबास क्या